अब देखो यार, ये बात तो आप लोग भी मानोगे कि कल का दिन रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे मनहूस दिन था, क्योंकि गाइस कल सुबह सुबह ये खबर आई थी कि WWE उनके कंपनी को सऊदी अरबिया को बेच रही है। बट गाइस यहीं अब WWE कंपनी के सेल होने को लेकर बैक स्टेज से एक और नई अपडेट सामने आ रही है। NJPW के फॉर्मर IWGP वर्ल्ड चैंपियन जे वाइट के WWE में डेब्यू करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के खत्म होने के बाद टोनी खान ने ROH का अगला बड़ा पेपर व्यू अनाउंस कर दिया है। और गाइज AEW कंपनी के लाइव इवेंट प्लान को लेकर AEW की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं WWE की। वेल गाइज अब तक तो आप लोग को ये बात मालूम ही होगी कि कल सुबह सुबह WWE को लेकर WWE की तरफ से ये खबर आई थी कि WWE उनके कंपनी को सऊदी अरबिया इन्वेस्टमेंट फंड को बेच रही है। और गाइज लगभग ऑल ओवर द वर्ल्ड हर यूट्यूबर ने इस न्यूज को कवर किया था कि WWE की कंपनी सऊदी अरबिया को बिक चुकी है। और गाइज यहाँ पर यूट्यूबर की बात तो अलग की गई, सोशल मीडिया और रेसलिंग रिपोर्टर्स ने भी इस चीज को कंफर्म किया था कि WWE उनके कंपनी को सऊदी अरबिया को बेच चुकी है। बट गाइज यहीं उस खबर के करीबन 10 से 12 घंटे के बाद WWE के BT स्पोर्ट के रिपोर्टर एरियल हलवानी एक नया रिपोर्ट लेकर आते गए, जहां पर एरियल हलवानी का यह कहना होता है कि WWE ने उनके कंपनी को सऊदी अरबिया को नहीं बेचा है। और गाइज यहाँ पर WWE कंपनी के बिकने को लेकर सऊदी अरबिया को लेकर जो भी रूमर चल रहे गए वो सभी रूमर पूरी तरह से गलत है। और गाइज यहीं एरियल हलवानी के इस रिपोर्ट के बाद बैक टू बैक जॉन अल्बा जैसे बड़े रिपोर्टर भी इस चीज को रिपोर्ट करते गए कि WWE की कंपनी अभी तक नहीं बिकी गई। और गाइज मल्टीपल रिपोर्टर्स ने यह कंफर्म किया है कि WWE के बैक स्टेज पर बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद WWE के ऑफिशियल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE ने अभी तक उनकी कंपनी को नहीं बेचा है। बट गाइज यहां पर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं गए कि WWE उनके कंपनी को सऊदी अरबिया या फिर किसी और को नहीं बेचेगी, क्योंकि गाइज यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि WWE उनके कंपनी को 100% बेचने वाली है। और गाइज यहां पर बहुत ही जल्द WWE उनके कंपनियों को किसी ना किसी को तो बेचेगी। और गाइज जहां तक बात रही WWE के सऊदी अरबिया के बिकने की, तो गाइज यहां पर क्योंकि WWE की कंपनी अभी तक सऊदी अरबिया से नहीं बिकी गई, तो गाइज यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि WWE की कंपनी सऊदी अरबिया से नहीं बिकेगी, क्योंकि गाइज यहां पर बिना मतलब के रेसलिंग रिपोर्टर कभी भी गलत रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। और गाइज क्योंकि यहां पर WWE के बिकने को डी जैन और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे बड़े मीडिया कंपनी ने कवर किया है, तो गाइज इस बात में तो कोई भी शक नहीं गए कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं WWE और सऊदी अरबिया के बीच में कंपनी को बिकने को लेकर बड़ी डिस्कशन चल रही है। और गाइज इसीलिए अगर आपसे कोई भी इंडियन यूट्यूबर ये कहता है कि WWE कंपनी सऊदी अरबिया से अब नहीं बिकने वाली है, तो गाइज मैं आपको बता दूं ये रिपोर्ट पूरी तरह से फॉल्स है, क्योंकि गाइज अब भी इस चीज के अच्छे खासे चांसेस हैं कि WWE उनकी कंपनी सऊदी अरबिया को भी बेचेगी। बट गाइज यहां पर डेफिनेटली ये बात अब कंफर्म हो चुकी है कि WWE की कंपनी अभी तक तो सऊदी अरबिया से नहीं बिकी गई। और गाइज अब भी WWE वाले सऊदी अरबिया के साथ साथ दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कंपनी को बेचने को लेकर बात कर रहे हैं। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि WWE को फाइनली कौन सी कंपनी खरीदती गए। बट गाइज जहां तक बात रही WWE की, तो गाइज वैसे तो मैं WWE की न्यूज को कवर नहीं करता हूं, बट गाइज क्योंकि यहां पर बात अब NJPW के फॉर्मर IWGP वर्ल्ड चैंपियन जे वाइट की आ चुकी है, तो गाइज मैंने सोचा कि चलो इस न्यूज को भी कवर कर ही देता हूं। वेल गाइज इस हफ्ते NJPW के फॉर्मर IWGP वर्ल्ड चैंपियन और बुलेट क्लब के लीडर जे वाइट के WWE के ज्वाइन करने को लेकर सोशल मीडिया से बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आ रही है, जहां पर मल्टीपल रिपोर्टर्स का यह दावा करना है कि NJPW के फॉर्मर IWGP वर्ल्ड चैंपियन जे वाइट का NJPW कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द एक्सपायर होने वाला है। और गाइज यहां पर जे वाइट जापान को छोड़कर अब अमेरिका में रेसल करना चाहते गए। और गाइज यहां पर इस चीज को लेकर तगड़े रूमर चल रहे गए कि WWE के रॉयल रंबल पेपर व्यू के ऊपर जे वाइट WWE के ऊपर डेब्यू करेंगे। और गाइस यही सोशल मीडिया पर इन रूमर्स के बाद अब काफी सारे इंडियन यूट्यूबर्स ने इसको लेकर रूमर फैला दिया है कि WWE के रॉयल रंबल के ऊपर जे वाइट WWE के ऊपर डेब्यू करेंगे। वेल गाइस वैसे तो मैं किसी इंडियन यूट्यूबर का नाम नहीं लूंगा, बट गाइस यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी चूतिया इंडियन यूट्यूबर आपको ये कहता है कि जे वाइट WWE के रॉयल रंबल पर अपीयर होने वाले गए, तो गाइस आप लोग उन चूतिया लोगों की बातों को बिल्कुल भी मत सुनना, क्योंकि गाइस यहां पर अब मैं आपको बता दूं जे वाइट NJPW के अंदर फरवरी महीने के अंदर भी काम करने वाले गए। और गाइस यहां पर 11 फरवरी को NJPW के सापोरो इवेंट के ऊपर जे वाइट NJPW के अंदर हिको लियो को फेस करेंगे, जहां पर उस मैच को जो भी हारेगा वो NJPW कंपनी को लीव करेगा। और गाइस अगर यहां पर जे वाइट उस मैच को हार भी जाते गए, तो गाइस ये चीज तो पूरी तरह से इंपॉसिबल है कि जे वाइट रॉयल रंबल पर डेब्यू करेंगे, क्योंकि गाइस यहां पर रॉयल रंबल 29 जनवरी को होने वाला है। और गाइस NJPW का वो शो 11 फरवरी को होगा। और गाइस यहां पर जहां तक मुझे NJPW के शो
सोर्सेस के बारे में मालूम है। जे वाइट 11 फरवरी के बाद एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में होने वाले पेपर व्यू 18 फरवरी को एनजेपीडब्ल्यू के बैटल ऑफ द वैली पर भी कंपीट करने वाले गए। और गाइज इसलिए अगर कोई भी चूतिया इंडियन यूट्यूबर आपसे ये कहता है कि जे वाइट रॉयल रंबल पर डेब्यू करने वाले गए, तो गाइज मैं आपको बता दूं रॉयल रंबल पर जे वाइट के डेब्यू के 0% चांसेस हैं। बट गाइज यहां पर डेफिनेटली इस चीज के बहुत ही तगड़े चांसेस हैं कि जे वाइट बहुत ही जल्द एनजेपीडब्ल्यू को छोड़ के एईडब्ल्यू या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू जैसी किसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन करे। वेल गाइज ये तो बात हुई एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन जे वाइट की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर टोनी खान की, तो गाइज यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू के किया फोरम में डायनामाइट शो से पहले टोनी खान ने एईडब्ल्यू के अंदर उनका लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है, जहां पर टोनी खान के लॉस एंजल्स में लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने इस चीज को अब 100% कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू कंपनी 2023 के अंदर काफी सारे लाइव इवेंट करने वाली है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर हैं जो एईडब्ल्यू के लाइव इवेंट के ऊपर काम करना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर इन रेसलर्स के हाई डिमांड की वजह से ही टोनी खान की कंपनी 2023 के अंदर बहुत सारे अलग अलग और बड़े बड़े लाइव इवेंट करने वाली गए। और गाइज यहाँ पर इन लाइव इवेंट्स के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी उनके रेगुलर रेसलर के साथ साथ उनके पार्ट टाइम रेसलर्स को यूज करने वाली गए। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू कंपनी उनके लाइव इवेंट को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगी। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान एईडब्ल्यू के इन लाइव इवेंट्स को कब और कहां कराते गए। और गाइज एईडब्ल्यू का ये लाइव इवेंट एईडब्ल्यू के फ्यूचर में स्ट्रीमिंग सर्विस पर ब्रॉडकास्ट। और गाइज जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइज यहीं आज किया फोरम में एईडब्ल्यू डायनामाइट के ऑफ एयर जाने के बाद टोनी खान ने किया फोरम के अंदर आरओएच का अगला पेपर व्यू, आरओएच का सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू का डेट अनाउंस कर दिया है। जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि लॉस एंजल्स किया फोरम में एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के बाद अब टोनी खान बहुत ही जल्द लॉस एंजल्स पर फिर से रिटर्न करने वाले गए। बट गाइज अगली बार जब टोनी खान लॉस एंजल्स के अंदर रिटर्न करेंगे तो गाइज टोनी खान एईडब्ल्यू का शो लेकर रिटर्न न करके बल्कि आरओएच के शो के साथ रिटर्न करने वाले गए। जहां पर टोनी खान ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि टोनी खान 2023 में आरओएच का पहला पेपर व्यू, आरओएच का सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू रेसलमेनिया वीकेंड में कराने वाले गए। और गाइज यहां पर 31 मार्च 2023 को टोनी खान गैलन सेंटर लॉस एंजल्स में आरओएच का सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू कराएंगे। और गाइज बात करें यहां पर आरओएच के इस पेपर व्यू की अरीना की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं आरओएच रेसलिंग उनके सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू को जिस अरीना में करने वाली गए उस अरीना की कैपेसिटी करीबन 10,000 के बराबर है। और गाइज अगर टोनी खान चाहे तो गाइज यहां पर आरओएच के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के लिए वो आराम से 8,000 तक की सीटिंग कैपेसिटी रख सकते गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर आरओएच का ये पेपर व्यू सोल्ड आउट होता है या नहीं। बट गाइज आप लोग आरओएच के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू को नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बाय।